Our object is to obtain simulation of a step-down DC chopper with LC output filter and inductive load. Determine steady state value of output voltage ripples in output voltage and load current. इसका working है, a DC chopper is a power electronic device that converts a fixed DC into the variable DC supply, rapidly switching the semiconductor devices such as MOSFET and IGBT. Working is here switch on, यानी T on. The switch is conducts and connects the input DC source to the load. The load receives power from the source. The inductor stores energy and the load current increases. The output voltage is approximately equal to the input voltage. T off, when you switch off, the switch is turned off. The inductor releases the stored energy, supplies current to the load through the freewheeling diode, keeps the load current continuous even though the switch is off. The output voltage decreases slightly but maintains by the LC filter. Output voltage, the average output voltage is controlled by the varying the duty cycle D of the PWM signal duty cycle given by D equal to T upon T on. हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने मैटलैब को ऑन किया है, उसमें सिमुलिंक के पे जाएंगे। ये सिमुलिंक ऑन किया, सिमुलिंक जब ऑन करेंगे तो यहाँ लाइब्रेरी ब्रोशर खुलता है, उसमें सर्च के लिए एक आता है, जैसे इस पे हमने डिस्प्ले लिखा हुआ है, तो डिस्प्ले को जब हम सर्च करेंगे तो अलग अलग टाइप के डिस्प्ले आ जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने ये वाला डिस्प्ले सेलेक्ट करना है, तो इसको हम डबल क्लिक कर देंगे तो इसको हम ऐड टू एक्सपेरिमेंट 7 पे कर दिया, जैसे या तो न्यू फाइल में कर दें, तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट 7 में आ जाएगा। जैसे ये आ गया, ये अलग से ये इस टाइप से ये ब्लॉक इसमें आ जाएगा। ये ब्लॉक हमने पहले से कनेक्ट करके रखे हुए हैं। ब्लॉक में क्या होता है, जैसे इसको हमको कनेक्ट करना रहता है तो ये इस तरीके से हम इसको ड्रैग करके कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको डिलीट करना रहता है तो हम इस पर डबल क्लिक करके डिलीट कर देते हैं, और इस ब्लॉक को डिलीट करना है तो ब्लॉक को सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे तो ब्लॉक हट जाएगा। इसी तरीके से हमने इस प्रोग्राम में सिमुलिंक पे अलग अलग सर्च करके पावर GUI को सिलेक्ट किया है, यहाँ पे लाए हैं, पल्स जनरेटर को लाए हैं, आइडियल स्विच को लाए हैं, डायोड को लाए हैं, RLC सीरीज ब्रांच को लाए हैं। तो उसको हम लोगों ने L बना लिया, उसको जैसे इसको सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये RLC सीरीज ब्रांच है, तो ब्रांच को हम यहाँ से सेट कर सकते हैं कि इसको क्या बनाना है। जैसे इंडक्टर बनाना है तो इंडक्टर पे बना लिया हमने इसको, और इसकी वैल्यू यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और इसको अप्लाई करके ओके कर देंगे तो ये सेट हो जाएगा। इसी तरीके से इसको कैपेसिटर में कन्वर्ट किया है और इसको RL में कन्वर्ट किया है। ये करंट मेजरिंग को लिया हुआ है और ये वोल्टेज मेजरमेंट को लिया हुआ है। ये स्कोप है, ये ऑसिलोस्कोप है, और ये डिस्प्ले है, और ये DC सोर्स है। तो हम इसमें अलग अलग जो ब्लॉक्स हैं उनकी वैल्यूज सेट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ये पल्स जनरेटर है, तो पल्स जनरेटर में की वैल्यू एम्पलीट्यूड 10 रखा हुआ है, टाइम पीरियड 1/25,000 रखा हुआ है, पल्स विथ इतनी रखी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट करते हैं। और इसको जब हम अलग अलग सारी वैल्यू सेट करने के बाद हर चीज़ की जो भी वैल्यू देनी है इंडक्टर वगैरह की, तो इसका रनिंग टाइम यहाँ पे 0.015 है सिमुलेशन टाइम। तो उसको जब हम रन कराएंगे तो ये रन होगा, और इसके डिस्प्ले पे ऑसिलोस्कोप पे ये चॉपर की वोल्टेज का ये शेप ग्राफ है और ये करंट का ग्राफ है। तो इस टाइप से दो ग्राफ आ रहे हैं।
और इसमें